हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय पीके सिंह. In previous video, I discussed about contact force and some questions. Today also, I discuss some questions on the basis of contact force between blocks or in motion. पहले तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. देखें, इफ हियर टू ब्लॉक्स M1 एंड M2, two blocks M1 and M2, and here a force acting on it is F, and also here a force acting on it is F dash. इस पर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किए गए हैं. इस कंडीशन में आपको कांटेक्ट फोर्स बताना है. इफ हियर वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज स्मॉल एफ. इस कांटेक्ट फोर्स को हमने स्मॉल एफ लिखा है. तो एक तो रिलेशन हमने बताया था कि नेट फोर्स, इफ मोशन इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मोशन लेफ्ट से राइट हो रहा है, दैट मीन्स एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश. एफ की वैल्यू एफ डैश से ज़्यादा होगी. सिंस अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो देखें, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. आपने पढ़ा है हियर नेट फोर्स इज हाउ मच, एफ माइनस एफ डैश. अब इस एफ से एफ डैश को माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स होगा अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2. क्लियर? लेकिन अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो देखिए, यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर M1. M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? ए फोर्स F एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज लेफ्ट टू राइट, देन हियर F is greater than F dash and equal to M1. A, this is equation number first. For M2, अगर M2 के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हियर F is acting for M2. M2 के लिए इस F का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एंड हियर आल्सो F dash acting, direction of motion is given from left to right, then here F minus F dash is equal to M2A. This is equation number second. Clear? From equation first plus second, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा. From इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, देखिए यहाँ पर F जो स्मॉल F कांटेक्ट फोर्स है निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है. जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आपको मिलेगा क्या? F माइनस F. यहाँ से F मिलेगा, यहाँ से माइनस F डैश मिलेगा. इक्वल टू राइट साइड को आप ऐड करेंगे तो A कॉमन होगा, M1 प्लस M2A. देयरफॉर A इक्वल टू F माइनस F डैश अपॉन M1 प्लस M2. तो फ्री बॉडी डायग्राम से आप करेंगे तो आपको इस तरह दिखाना होगा, और अगर रिलेशन डायरेक्ट आप नेट फोर्स पहचानने आ गए आपको तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे. क्लियर? तो ये तो हमारा आपका है नेट फोर्स और ये टोटल मास है. अब कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो किसी भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं. जैसे अगर हम लोग इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, फर्स्ट वाले को, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, एफ माइनस एफ इजकल टू m1, ए की वैल्यू आप रख दीजिएगा, ए की वैल्यू है एफ माइनस एफ डैश अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखें एफ को इधर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एफ इजकल टू एफ माइनस, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं, m1 एफ माइनस m1 एफ डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, m1 एफ प्लस m2 एफ माइनस m1 एफ डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये वैल्यू हमारी हुई कांटेक्ट फोर्स की। क्लियर। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए m1 एफ यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको f2 एफ माइनस f1 एफ अपॉन, देयरफॉर कांटेक्ट फोर्स माइनस m1 एफ डैश डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू हो गई। क्लियर। कोई डाउट? ओके। तो ये आपका इस ऑर्डर पर कांटेक्ट फोर्स है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बेटा क्लियर हो गया ना? ओके। आप लोग एक बार के बजाय 2 बार देखिए वीडियो को, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं आप लोग। देखिए अगर ये फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा पर वर्क करता है, क्लियर, तो अब इस कंडीशन में मोशन अगर होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखें आप यहां पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा आपका क्या लगेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लगेगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ से इधर लगेगा एफ साइन थीटा। लेकिन मोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी है? एफ कॉस थीटा की है। बाकी और भी कोई फोर्स यहाँ एक्ट नहीं कर रहा है। देख लीजिए आप। तो जब यहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो नेट फोर्स आपका यही होगा। क्लियर। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर नेट फोर्स एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये हमारा नेट फोर्स और टोटल मास हो गया। तो अब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है इसी के बराबर है। क्लियर। अब जैसे आप कहते हैं सर फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, देखें फ्री बॉडी डायग्राम में इधर का फोर्स अभी आपने देखा क्या है, एफ कॉस थीटा है, ये लगेगा। यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाएगा आपका, तो आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस एफ। यहाँ पर केवल एक ही फोर्स एक्ट करेगा एफ। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस एफ प्लस एफ तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, एफ कॉस थीटा इजकल टू m1 प्लस m2 ये होगा। और यहाँ भी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये होगा। अब कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखिए इक्वेशन सेकेंड में एफ इजकल टू m2a है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा एफ इजकल टू m2, और a की वैल्यू देखें आपके सामने है एफ कॉस थीटा अपान m1 प्लस m2। क्लियर। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो आप स्पेशली ये देखें, पहले हम लोगों को हमेशा एक्सेलरेशन निकालना जरूरी होता है, उसके बाद तो कांटेक्ट फोर्स निकल जाएगा।
तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमेशा ध्यान देंगे कि नेट फोर्स क्या है, और नेट फोर्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। क्लियर हुआ? ओके। इफ दिस एंगल इज टेकन विथ वर्टिकल डायरेक्शन, अगर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं वर्टिकल के साथ, जैसे हमने कह दिया कि ये थीटा डिग्री, बेटा ये क्लियर हो गया ना? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अब देखें आप, अगर ये एंगल हम बोल दें कि वर्टिकल के साथ, ये फोर्स जो है वर्टिकल के साथ एंगल ये थीटा बना रहा है, तब क्या होगा? हियर दिस कंपोनेंट बिकम्स एफ कॉस थीटा। अब ये कंपोनेंट्स आपका कॉस थीटा होगा और ये क्या हो जाएगा आपका? एफ साइन थीटा। हियर एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। देखिए वर्टिकल के साथ एंगल हो गया तो अब एफ साइन थीटा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो जो आपने नेट फोर्स लिखा था ये नेट फोर्स हो जाएगा एफ साइन थीटा। सारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर आपने जो लिखा था कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? ये साइन थीटा। और जब इसको ऐड करेंगे तो यहां पर भी आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स में भी मतलब कॉस थीटा के प्लेस पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर एंगल फॉर्म विथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, वर्टिकल के साथ एंगल है तो साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? ओके। एंड हियर आई डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस। इस बेसिस पर, इस प्रिंसिपल पर आप आइए एक दो क्वेश्चन देख लीजिए और फिर आप लोग उसको करिए। देखिए ये क्लियर हुआ ना? बोलो बेटा। ओके। देखें आप, इस क्वेश्चन के बाद जो है अगले पार्ट में ये सब स्मूथ सरफेस था, फिर हम रफ सरफेस की बात करेंगे। देखें, इफ ए ब्लॉक हियर ऑफ मास 10 kg another block here of mass 6 kg, ये स्मूथ सरफेस है, ये फोर्स ऑफ 160 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एक्टिंग, then find the value of acceleration of system and contact force। इस कांटेक्ट फोर्स एफ की वैल्यू आपको बतानी है और एक्सीलरेशन की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो अगर डायरेक्ट हम लोग आपको नेट फोर्स से निकालना बताएं आप, तो देखिए कंडीशन क्या होगी। हियर नेट फोर्स इज हाउ मच? लेफ्ट टू राइट 160 न्यूटन, राइट टू लेफ्ट 40 न्यूटन। तो 160 में से 40 न्यूटन को आप माइनस करेंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। तो यार नेट फोर्स इज इक्वल टू 160 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास ईयर 10 प्लस 6 16 kg। देयरफॉर ए इक्वल टू हाउ मच? 120 डिवाइडेड बाई 16। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे 30/4 दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक 10 kg एंड 6 kg 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो हम देखिए 6 kg के लिए लिख रहे हैं, ऐसे आप लिख लेंगे फॉर 6 kg। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? हियर फोर्स एफ एक्टिंग टुवर्ड्स राइट
और मोशन भी राइट साइड में है। एंड हियर फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट -40 इजकल टू यम ए, हियर यम इज 6 kg एंड ए इज 7.5। क्लियर? देयरफॉर एफ इजकल टू, इसको जब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 5 जा 33, 6 7 जा 43, 45 प्लस 40 और एफ इजकल टू 85 न्यूटन। दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 6 kg बोला। क्लियर? तो ये तो आप एक्सेलरेशन निकाल कर ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम में जाएंगे तो देखें, फॉर 6 kg इस डायरेक्शन से फोर्स आपको अप्लाई किया गया 160 न्यूटन। हियर वी राइट डाउन 160 माइनस एफ इजकल टू 10A। यहाँ आएंगे आप एफ और इस डायरेक्शन का फोर्स है 40 न्यूटन। ये वैल्यू होगी एफ माइनस 40 इजकल टू, सॉरी दिस इज फॉर 10 kg, फॉर 10 kg एंड हियर फॉर 6 kg, 6 से। अब इन इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, देखिए तो एफ इज हियर कैंसिल्ड आउट, 160 माइनस 40 इजकल टू 16A, 16A इजकल टू 120 और A इजकल टू 120/16। देखिए यही वैल्यू आएगी 120/16, यहाँ भी आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखें, इसी में A की वैल्यू रखिए, आपका कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ बोलें आप। ओके बेटा। इफ हियर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं, ब्लॉक आप यही रहने दे, क्या दिक्कत है? फोर्स ऑफ ये एंगल 60 डिग्री है और ये फोर्स जहां जो एक्ट कर रहा है 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन। देन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज हियर 120 cos 60 इजकल टू 120 इंटू 1/2 इजकल टू 60 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन का फोर्स 60 न्यूटन हो गया। यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका आएगा 120 sin 60, तो इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं मोशन पर, इसलिए उसको लिखना, डायरेक्शन आप दिखा दीजिएगा, लेकिन वैल्यू से हमारा कोई बहुत मतलब है नहीं। अब डायरेक्ट देखें, यहाँ 60 न्यूटन है, इधर 40 न्यूटन है। क्लियर? तो आप लिखेंगे 60 माइनस 40 अपॉन टोटल मास, यही होगा। सो हियर वैल्यू ऑफ A इजकल टू 20/16, दैट इज 5/4 and 5/4 is how much? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। और 6 kg ब्लॉक के लिए अगर कांटेक्ट फोर्स की कंडीशन होगी तो आप ये लिख दीजिएगा 1.25। अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर दीजिए आप। एफ इजकल टू, ये कितना होगा, अगर आप 1.25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5। तो आपका ये हो जाएगा 7.5 प्लस 40। देखें 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 3 15 को हमने यहाँ 0 लिखा है, आप 0 लिख सकते हैं। 5 6 1 जा 6 और 1 7। अब ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 47.5
0 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब यहाँ भी अगर इक्वेशन में बनाएंगे आप, तो इक्वेशन बनाना मैंने आपको बहुत सिखाया, आप लोग इसको करिए और बनाइए, फिर जहाँ पर दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम होगा वो मैं बताऊँगा। अब यहाँ भी फोर्स एंगल पर लगाएंगे तो वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ऑर्डर होगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप करिए, और कहीं दिक्कत होती है तो बताइए। प्लीज़ कमेंट्स एंड like video, also share your friends. In next video I discuss when surface is rough. सरफेस अगर रफ हो, अब तक तो सारे केस आपने स्मूथ सरफेस के पढ़े हैं, अब सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगा। मैंने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पिछले वीडियोज में बताए हैं आपको। अब यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा तो उसका क्या रोल होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।